साथियों सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल और जय भीम जोहार। एक गाना है ना दोस्तों, नाम गुम जाएगा चेहरा बदल जाएगा, नाम गुम जाएगा चेहरा जो बदल जाएगा। दोस्तों मैं गाना गाने नहीं बैठा हूं, दरअसल नाम का ही विवाद चल रहा है रांची राजधानी में। अब नाम में क्या रखा है? अक्सर कहते हैं ना लोग, ये मुहावरा है, शायद शेक्सपियर ने कहा था कि नाम में रखा ही क्या है, लेकिन नाम में ही दरअसल सब कुछ रखा है। लोगों का ऐसा मानना है, उन्हें ऐसा लगता है कि उनका काम याद नहीं रखा जाएगा, उनके काम से उनका नाम नहीं पहचाना जाएगा, सिर्फ नाम रख दो भैया। और एक राजनीति चल पड़ी, बहुत मुश्किल से अपने रांची शहर को फ्लाईओवर मिला है। एक फ्लाईओवर भी विवाद में रहा, सीरम टोली फ्लाईओवर। अब उसका उद्घाटन तो हो चुका है। अब सेंट्रल गवर्नमेंट की मदद से एक फ्लाईओवर और बन चुका है, जिसका उद्घाटन होने जा रहा है इसी हफ्ते। रातू रोड फ्लाईओवर बहुत शानदार है, बहुत दमदार है, नितिन गडकरी का सपना रहा, ऐसा कहा जाता है, भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते हैं। लेकिन उसका नाम क्या होगा? सीरम टोली फ्लाईओवर का नाम कार्तिक उरांव के नाम पर रखा। बड़े आंदोलनकारी थे झारखंड के, स्वर्गीय कार्तिक उरांव। उसके पीछे भी हालांकि राजनीति ही बताई जा रही, और इसके पीछे भी राजनीति। अब क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट का फंड है, तो भाजपा संघ के लोगों की यह डिमांड है कि भाई अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर रखा जाए। ये उसके बाद कांग्रेस ने ऐलान कर दिया और डिमांड रख दी कि जेएमएम के संस्थापक प्रमुख आंदोलनकारी गुरु जी देशुम गुरु शिबू सोरेन पर नाम रखा जाए। अब जब कांग्रेस ने यह डिमांड रख दी, तो अब जेएमएम पीछे कैसे रहता? संस्थापक है भाई। तो उन्होंने भी कह दिया, जेएमएम ने सहमति जताई और कहा कि रातू रोड फ्लाईओवर का नाम गुरु जी के नाम पर रखा जाए। लेकिन आपको मैं बता दूं कि जेएमएम के स्थापना में सिर्फ गुरु जी की भूमिका नहीं थी। ए.के. राय, बड़े कॉमरेड, बड़े कम्युनिस्ट लीडर, जिनकी जयंती भी है पूर्ति से मनाई जा रही, वो भी थे अगुआ। और कुड़मी समाज के एक बड़े लीडर, जो पहले कभी शिवाजी समाज चलाया करते थे, सामाजिक जागरूकता फैलाया करते थे, विनोद बिहारी महतो, जिनके नाम पर धनबाद में विश्वविद्यालय है। और तो कुछ लोगों की डिमांड थी कि उनके नाम पर रखा जाए, क्योंकि संस्थापक जो है वो भी थे विनोद बिहारी महतो, और आजीवन महासचिव रहे उसके, जब तक जीवित रहे, उनके नाम पर रखा जाए। और अब एक और जनजातीय कोई मंच है या मोर्चा है, उसने शहीद वीर बुद्धू भगत के नाम पर रखने की मांग की। तो ये हो क्या रहा है? सिर्फ नाम से ही सब कुछ हो जाएगा? आपने काम किया है, दुनिया देखेगी, लेकिन टोकनिज्म की राजनीति चल रही है, नाम की राजनीति चल रही है। दरअसल हर को अपने वोट बैंक की चिंता है, हर कोई अपने वोट को साधना चाहता है, समेटना चाहता है, ध्रुवीकरण चाहता है, जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, संप्रदाय के नाम पर, भाषा के नाम पर कैसे भी ध्रुवीकरण किया जाए और लोगों की भावनाओं को वरगलाकर वोट में तब्दील किया जाए, उसका इस्तेमाल किया जाए। यही से पूरी राजनीति दोस्तों चल रही है। इस मामले को लेकर हमारे पॉलिटिकल एडिटर, जिनकी बारीक पकड़ है, नजर है, शैलेंद्र सिन्हा, अच्छा पोस्टमार्टम किया कि क्या होने जा रहा है रातू रोड फ्लाईओवर को लेकर। मैं क्या कहूं दोस्तों, चलिए सुनिए, तीक्ष्ण परीक्षण उनका जो है आपको समझने में मददगार साबित होगा। चलिए सुनिए शैलेंद्र जी क्या कहते हैं। झारखंड की राजधानी रांची वासियों के दिन बहुरने वाले हैं। यह इसलिए क्योंकि इसी महीने राजधानी रांची वासियों को सीरम टोली मेकॉन फ्लाईओवर सौगात मिली थी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर इसका उद्घाटन किया था। आप सभी जानते हैं जो किस तरीके से इस फ्लाईओवर को, खासकर रैंप विवाद को लेकर, यह कई सवालों के घेरे में रहा था। बावजूद इसके इन सभी चीज़ों को दरकिनार करते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बीते 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर राजधानी वासियों को इस फ्लाईओवर की सौगात दी। अब
बारी दूसरे फ्लाईओवर, रातू रोड फ्लाईओवर, एलिवेटेड फ्लाईओवर उसे कहा जा रहा है, उसकी सौगात मिलने जा रही है। 19 जून को केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी इस फ्लाईओवर को राजधानी वासियों को समर्पित करेंगे। दूसरे शब्दों में आप कह सकते हैं जो झारखंड की राजधानी रांची में जो ट्रैफिक व्यवस्था से संबंधित, खासकर जो जाम से स्थिति बहुत बिगड़ी हुई रहती थी, यहाँ के लोगों को काफ़ी मुश्किलें हो रही थी, उससे अब जल्द ही निजात मिलने वाला है। इस फ्लाईओवर का निर्माण NHAI राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने किया है। हमारे बहुत सारे दर्शकों को ये पता होगा जो खासकर रातू रोड के इलाके में रहते हैं, जो कितनी मुश्किलें उन्हें होती थी। महज 2 से 2.5 किलोमीटर के सफ़र में आधा घंटा से लेके 1 घंटा या फिर उससे भी ज़्यादा समय लग जाता था। लेकिन अब इस नए फ्लाईओवर के बनने से 3-3.5 किलोमीटर की दूरी, या अमूमन कह लीजिए जो पूरे 4 किलोमीटर की दूरी है, वो सिर्फ 7 मिनट में पूरी हो सकेगी। यह एक बड़ी सौगात है रांची वासियों के लिए, क्योंकि जिस तरीके से जाम की समस्या, जिस तरीके से यहाँ पे रहने वाले लोगों का दबाव शहर पे पड़ा है और शहर जिस तरह से फैला है और सड़कों की स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी, सड़कों पे दबाव बहुत था गाड़ियों की संख्याओं का और प्लस यहाँ के रहने वाले लोगों का, उसके आधार पर आप कह सकते हैं जो यह फ्लाईओवर बहुत बड़ी सौगात राजधानी वासियों के लिए है। इस फ्लाईओवर के निर्माण में बहुत बड़ी भूमिका रांची के सांसद संजय सेठ की भी है। आप सभी जानते हैं जो संजय सेठ केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री हैं और रांची से दूसरी बार बीते लोकसभा चुनाव में वह चुनाव जीत कर आए थे। संजय सेठ के प्रयास से ही इस फ्लाईओवर का निर्माण रिकॉर्ड समय में कह सकते हैं जो सिर्फ 27 महीने में पूरा हुआ है। लगभग 400 करोड़ की लागत से और 3.5 किलोमीटर से ज़्यादा लंबे इस फ्लाईओवर के निर्माण, या फिर उसको कह सकते हैं जो उसके अंतिम फाइनल टच जो है उसे देने का काम अभी लगातार जारी है। पिछले दिनों केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने जिस इस फ्लाईओवर को या उसकी समीक्षा या उसकी मॉनिटरिंग करने के क्रम में जब वो देख रहे थे तो उन्होंने उस समय भी एक नया ऐलान करते हुए कहा था जो इस फ्लाईओवर के निर्माण के दौरान या फिर इस फ्लाईओवर के नीचे के कुछ हिस्सों में बैडमिंटन कोर्ट या फिर बास्केटबॉल कोर्ट का भी निर्माण होगा। यह एक नया प्रयोग है। आप सभी हम जानते हैं जो अब तक फ्लाईओवर के नीचे या तो फिर छोटी दुकानें लगाई जाती थी या फिर पौधों और फूलों के बगीचे लगाए जाते थे, लेकिन जिस तरीके से एक नए प्रयोग के रूप में अब वहाँ पर बैडमिंटन कोर्ट या बास्केटबॉल कोर्ट की स्थापना होगी या उसे बनाया जाएगा, तो यह देखने वाली बात होगी। इस फ्लाईओवर की सबसे बड़ी विशेषता यह है जो यह 101 पिलरों पे खड़ा होगा। फ्लाईओवर की ज़रूरत को आप इस रूप में भी समझ सकते हैं जो बीते 25 सालों में जब झारखंड अलग हुआ था और राजधानी रांची के रूप में बनाया गया था, तो इसके बाद से रांची में सिर्फ 2 ROB रहे या ROB का ही निर्माण हुआ था। ट्रैफिक की समस्याओं से निपटने के लिए किसी फ्लाईओवर का निर्माण नहीं हुआ था। ROB से मतलब हमारा यह था जो रेलवे ओवर ब्रिज कहते हैं, यानी जहाँ जहाँ पे रेलवे ट्रैक थी उसके ऊपर फ्लाईओवर बनाने का काम निश्चित रूप से 2 जगह, नामकुम में और डिबडी में हुआ था, और एक बहुत पुराना मेन रोड का फ्लाईओवर था, लेकिन वह ट्रैफिक की समस्याओं से निजात पाने के लिए नहीं था। लेकिन अब राजधानी वासियों को 2 फ्लाईओवर की सौगात एक ही महीने में मिलने जा रही है। तो काफ़ी बड़ी आप कह सकते हैं जो जाम की जो समस्या राजधानी वासियों को हर महीने या हर दिन झेलनी पड़ती थी, कम दूरी को तय करने में ज़्यादा समय लगता था, उससे अब ज़रूर निजात मिलने वाली है। इस फ्लाईओवर से जुड़ा हुआ एक नया मामला भी सामने आ रहा है। मामला यह है जो इस फ्लाईओवर का नामकरण
किसके नाम पर हो, इसे लेकर के भी राजनीतिक चर्चाएं शुरू हो गई है। राजनीतिक दलों की अलग अलग मांगे भी अब सामने आ रही है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के मुख्य प्रवक्ता सब पार्टी महासचिव मनोज कुमार पांडे ने इस फ्लाईओवर का नाम झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो संस्थापक अध्यक्ष और वर्तमान में राज्यसभा सांसद शिबू सोरेन के नाम पर रखने की मांग की है। उनकी मांग का समर्थन कांग्रेस के विधायक दल के जो उपनेता हैं और खिजड़ी से विधायक हैं राजेश कच्छप, उन्होंने भी की है। इन दोनों नेताओं का यह कहना है जो झारखंड निर्माण में जो भूमिका, जो योगदान शिबू सोरेन की है, उसके आधार पर इस फ्लाईओवर का नामकरण शिबू सोरेन के नाम पर होना चाहिए। आप सभी जानते हैं जो पिछले दिनों जब सिरमटोली में कौन फ्लाईओवर का उद्घाटन हुआ था तो मुख्यमंत्री ने उस फ्लाईओवर का नामकरण झारखंड के प्रमुख नेता रहे और पूर्व केंद्रीय मंत्री बाबा कार्तिक उरांव के नाम पे रखा था। कुछ लोग इसे एक राजनीतिक चाल के रूप में भी देख रहे थे क्योंकि कार्तिक उरांव की बेटी गीताश्री उरांव लगातार सिरमटोली फ्लाईओवर के निर्माण का विरोध भी कर रही थी। अब दूसरी ओर जब रातू रोड फ्लाईओवर के नामकरण का नाम शिबू सोरेन पर रखने की मांग की गई है झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस के द्वारा, तो निश्चित रूप से यह भी एक राजनीतिक मुद्दा आने वाले दिनों में बनता हुआ नजर आएगा। हालांकि एक चर्चा यह भी हो रही है जो झारखंड आंदोलन में, खासकर स्वतंत्रता समय के आंदोलन में वीर बुद्धू भगत ने जिस प्रकार से अपनी भूमिका निभाई थी यहाँ के आदिवासियों के लिए और यहाँ के जल जंगल जमीन की रक्षा के लिए, तो उनके नाम पर भी रातू रोड फ्लाईओवर का नामकरण करने की मांग की जा रही है। हालांकि कुछ लोग इस फ्लाईओवर का निर्माण विनोद बिहारी महतो, झामुमो के संस्थापक सदस्यों में से एक थे, उनके नाम पे भी रखने की मांग की है। हालांकि विनोद बिहारी महतो की राजनीतिक कर्मभूमि कह लीजिए या राजनीतिक सक्रियता वह राजधानी रांची या इसके आसपास के इलाकों में नहीं रही थी, तो शायद उनके नाम पे ज़रूर कुछ चर्चाएं या कुछ आपत्तियां हो सकती है। लेकिन जिस तरीके से शिबू सोरेन के नाम पर इस फ्लाईओवर का नाम रखने की कवायद की गई है या मांग की गई है, तो वह निश्चित रूप से आने वाले दिनों में नई राजनीतिक चर्चाओं को जन्म देगा। यह वीडियो आपको कैसा लगा, यह चर्चा आपको कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपने कमेंट के जरिए हमें बताइएगा। और साथ ही साथ एक आग्रह और भी, जो जीटी रोड लाइव चैनल को यदि आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो निश्चित रूप से आपसे इसे सब्सक्राइब कर लें। अपने साथियों, अपने दोस्तों, रिश्तेदारों, सगे संबंधियों से भी इस वीडियो को शेयर करें और उनसे भी सब्सक्राइब करने के लिए कहें, तो हमें ये बहुत अच्छा लगेगा। आपकी एक छोटी कोशिश हमारे प्रयासों को, हमारी कोशिशों को एक नए मुकाम तक ले जाएगी। यदि आपने ज्वाइन का बटन नहीं दबाया है तो आप ज्वाइन का भी बटन दबा लें, ताकि हमारी कोशिशें और बेहतर आने वाले दिनों में आपको नज़र आ सके। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।